तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे दर्शन की जिसे हमेशा से कह सकते हैं कि थोड़ा खतरनाक माना जा गया है। नाम है चार्वाक या लोकायत दर्शन। अब ये है क्या? सीधी सी बात है, ये एक मटीरियलिस्ट और नास्तिक विचारधारा है। मतलब ये धर्म, ईश्वर और मरने के बाद की दुनिया, इन सब पर ना सीधे सीधे सवाल उठाती है। तो चलिए आज इसी खतरनाक कहे जाने वाले विचार को जरा करीब से देखते हैं। सदियों से एक डर बेचा गया है ना, कि पाप करोगे तो मरने के बाद गरम तेल की कढ़ाई में तले जाओगे। लोकायत वो पहली सोच थी, पहली आवाज थी जिसने पलट कर पूछा, एक मिनट, ये कढ़ाई है भी, ये बस डराया जा रहा है। बस ये एक लाइन ही बता देती है कि ये दर्शन कितना क्रांतिकारी रहा होगा। लोकायत दर्शन की जो पूरी बुनियाद है ना, वो किसी भारी भरकम किताब से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल से सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो आस्था की पूरी इमारत को हिलाकर रख देता है। बस यही है वो सवाल। कितना सिंपल है ना? स्वर्ग की बातें, नर्क की कहानियां सबने सुनी है, लेकिन आज तक कोई एक भी इंसान मरने के बाद लौटकर ये बताने आया है क्या कि भाई वहां पर असल में चल क्या रहा है? चार्वाक का तर्क देखिए, किसी गहरी फिलॉसफी से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के सीधे सच्चे अनुभव से निकल कर आता है। और उस सवाल का जवाब भी उतना ही सीधा है। चार्वाक दर्शन कहता है कि देखो, ये जो शरीर है ना, यही सब कुछ है। एक बार ये जलकर राख हो गया तो चेतना भी खत्म, बस खेल खत्म। आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब कहानियां हैं। तो किसी दूसरी दुनिया के डर से इस जिंदगी को क्यों खराब करना? अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये दर्शन हमारी प्रार्थनाओं और विश्वास को किस नज़र से देखता है। क्या ये सच में भक्ति है या कुछ और ही चल रहा है? लोकायत का तर्क बहुत तीखा है। वो कहता है कि जिसे हम प्रार्थना या पूजा कहते हैं, वो अक्सर भगवान के साथ एक सौदा होता है। ये भक्ति कम और एक तरह की रिश्वतखोरी ज्यादा लगती है, जहां हम कुछ पाने के लिए कुछ चढ़ावे का वादा कर रहे होते हैं। जरा अपनी आम प्रार्थनाओं के बारे में सोचकर देखिए। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा, अगर मेरी लॉटरी लग गई तो प्रसाद बांटूंगा। चार्वाक कहता है कि ये जो अगर तो वाली भाषा है, ये भक्ति की भाषा नहीं है, ये तो एक बिजनेस डील की भाषा है, एक लेन देन। और यहीं पर चार्वाक का सबसे चुभने वाला सवाल आता है। सोचिए, अगर भगवान सच में सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है, तो उसे हमारे 2 रुपए के नारियल या लड्डू की क्या जरूरत है? और अगर उसे इन चीजों की जरूरत है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? ये एक ऐसा लॉजिक है जो विश्वास के लेन देन वाले पहलू पर सीधी चोट करता है। इसी तर्क को अगर हम और आगे बढ़ाएं, तो चार्वाक दर्शन संगठित धर्म की भी आलोचना करता है। वो इसे एक ऐसे सिस्टम की तरह देखता है जिसका पूरा कारोबार डर और लालच पर टिका है। जरा ऐसे सोचिए कि धर्म एक सेल्समैन की तरह है। एक ऐसा सेल्समैन जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, स्वर्ग, जिसे उसने खुद कभी नहीं देखा। और इसकी कीमत वो इसी जिंदगी में वसूलता है, धैर्य के नाम पर, त्याग के नाम पर और चढ़ावे के नाम पर। चार्वाक दर्शन का ये भी मानना है कि अगले जन्म का जो वादा है ना, वो इस जन्म की तकलीफों से ध्यान भटकाने वाली अफीम की तरह है। मतलब अगर कोई गरीब है, भूखा है, तो उसे तसल्ली दी जाती है कि कोई बात नहीं, सब्र करो, अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। ये सोच लोगों को अपने आज को, अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाने से रोकती है। अब ये तर्क देखिए कितना पावरफुल है। मान लीजिए ये मान्यता है कि यज्ञ में जिस जानवर की बलि दी जाती है वो सीधा स्वर्ग जाता है, तो इसी लॉजिक से अपने बूढ़े माँ बाप की बलि देना तो और भी पुण्य का काम होना चाहिए, है ना, ताकि वो भी सीधे स्वर्ग पहुंच जाएं। पर ऐसा तो कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं सब जानते हैं कि ये धारणा खोखली है। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई इंसान बिना सवाल किए सब कुछ मानने लगता है, तो उसकी तर्क करने की, सवाल पूछने की और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की वो हिम्मत ही खत्म हो जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। लेकिन लोकायत दर्शन सिर्फ सवाल नहीं उठाता, सिर्फ आलोचना नहीं करता। वो जिंदगी जीने का एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही खूबसूरत तरीका भी बताता है। वो कहता है कि इसी जीवन को एक उत्सव बनाओ। चार्वाक के हिसाब से नर्क कहीं मरने के बाद नहीं है। नरक यही है, इसी पल में। जब किसी के अंदर गुस्सा, नफरत या जलन की आग लगती है ना, तो छाती में जो जलन और घुटन महसूस होती है, असली नरक तो वही है। और बिल्कुल इसी तरह स्वर्ग भी कहीं आसमान में नहीं है,
वो भी हमारे अंदर ही है। जब कोई प्यार में होता है, खुश होता है, करुणा महसूस करता है, तो अंदर जो एक सुकून और शांति का एहसास होता है ना, जैसे भीतर फूल खिल गए हो, बस वही असली स्वर्ग है। और यही इस पूरे दर्शन का सार है। जिंदगी को एक एग्जाम की तरह मत जियो कि कोई ऊपर बैठकर हमारे सही गलत पर नंबर दे रहा है। नहीं, इसे एक डांस की तरह जियो, एक उत्सव की तरह, जिसमें हर एक पल को महसूस करना है, उसका आनंद लेना है। और अब हम आते हैं इस दर्शन के सबसे जरूरी हिस्से पर, असली आज़ादी। एक ऐसी आज़ादी जो किसी भगवान या बाहरी ताकत पर नहीं, बल्कि खुद पर निर्भर करती है। ये लाइन सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, पर यह बहुत गहरा विचार है। ऊपर कोई नहीं बैठा जो हमारे हर काम का हिसाब किताब लिख रहा हो, कोई नहीं है जो सजा या इनाम देगा। ऊपर आकाश खाली है। अब अगर ऊपर कोई नहीं है तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बचाने वाला भी कोई नहीं है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इंसान खुद ही अपनी कश्ती है और खुद ही उसका मल्लाह। इससे बड़ा सशक्तिकरण और क्या हो सकता है? तो इस आज़ादी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब इंसान किसी डर से या किसी लालच में काम नहीं करता। वो प्यार इसलिए नहीं करता कि पुण्य मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि प्यार करना उसका स्वभाव है। उसके काम किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि उसकी भीतरी सच्चाई से आते हैं। वो असली हो जाते हैं। तो आखिर में ये विचार कुछ लोगों को डरावना लग सकता है कि कोई संभालने वाला नहीं है। लेकिन चारवाक दर्शन कहता है कि इस सच्चाई को जानकर डरो मत, बल्कि नाचो, उत्सव मनाओ, क्योंकि यही तो असली आज़ादी है। बिना किसी डर, बिना किसी लालच के अपने स्वभाव से जीने की आज़ादी।